पूज्य श्री भाई जी महाराज की ऐसी महारसमयी स्थिति पूज्य श्री राधा बाबा जानते थे। राधा बाबा के हृदय में अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे काष्ठ मौन धारण करना है। श्री राधा बाबा ने जब ये अपने निजी जनों से कहा तो उन्होंने कहा कि आपने भाई जी से अनुमति ले ली। तो राधा बाबा ने कहा अनुमति अब लेने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अंदर से बैठ के भाई जी ही बोल रहे हैं, वही अंदर से कह रहे हैं। और हमें कोई संशय हो तो अब अनुमति लूं, जब वही बोल रहे हैं, वही निष्ठा दिला रहे हैं, तो पूछने की क्या जरूरत है। हां, लोक व्यवहार में तो सूचना अपने आप पहुंच ही जाएगी उनके पास। मेरा निश्चय परिवर्तनशील नहीं है, मेरा निश्चय पूर्णतया अडिग है। कोई न कोई सूचना दे ही देगा भाई जी को कि राधा बाबा काष्ठ मौन व्रत धारण कर रहे हैं, या वो बुलाना चाहेंगे तो पुनः चला जाऊंगा, उनसे बता दूंगा कि काष्ठ मौन ले रहा हूं, क्योंकि ये काष्ठ मौन श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने ही मुझे नियम बताया है कि ऐसे काष्ठ मौन रहना है। एक दो दिन में स्पष्ट कर देंगे सबको कि कौन कौन से नियम धारण करेंगे, वो श्री कृष्ण मुझे प्रेरित करेंगे, मैं बता दूंगा। अंततः समस्त भक्त मंडली में खलबली मच गई कि भाई जी महाराज तो ऐसी रुग्णावस्था को प्राप्त हो, पूज्य राधा बाबा ऐसे कठोर नियम ले रहे, किसी से ना बोलना ना देखना, कैसे कैसे चलेगा। भक्तों का तो जीवन ही होता है भक्तों का संग, रसमयी चर्चा, बड़ी बड़ी आंतरिक समस्याओं का एक क्षण में समाधान। अब वो कैसे होगा? सब अंदर से विकल हो रहे हैं, कैसे मुस्कुरा के बोलेंगे, कैसे हमारी तरफ देखेंगे। श्री भाई जी को यह सूचना दी गई कि बाबा काष्ठ मौन ले रहे हैं। श्री भाई जी महाराज ने भी उस बात को सुनकर के गंभीरता धारण की, इसलिए सबको और दुख हुआ। मन में यह था कि भाई जी बना कर सकते हैं, भाई जी की आज्ञा बाबा नहीं टालेंगे, लेकिन भाई जी ने एक तरह से अनुमोदन ही किया। श्री पोद्दार महाराज जी ऊपर से अश्रु बहाने लगे कि ये शरीर बीमार है और बाबा एकदम काष्ठ मौन ले रहे हैं। तो भक्तों को जो शास्त्रों लोग देश विदेश से दूर दूर से आते, गीता वाटिका भक्ति का समुद्र समझो। ये दोनों महापुरुष, कोई भी कैसा भी पतित आवे उसको भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ कर देना। कितने ऐसे जो वहीं रह करके साधना करके भगवत साक्षात्कार की पूर्ण चेष्टा से युक्त रहते, कितनों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार भाई जी और राधा बाबा के बताए हुए उपासना पद्धति से हुआ। लेकिन ये बाहर से ऐसा प्रतीत करवा रहे थे, पर अंदर से यही सब कर रहे थे। भीतर से भाई जी की इच्छा से राधा बाबा ऐसा काष्ठ मौनी हो रहे थे। श्री पोद्दार महाराज श्री राधा बाबा को इतनी ऊंचाई पर विराजमान करना चाहते थे कि जो शास्त्र का महान रस सिद्धांत है, उस सिद्धांत में वो क्रम से पहुंचे, नियम से पहुंचे, जिससे लोगों को यह भी पता चले कि एक यति का स्वरूप क्या होता है, एक साधु का स्वरूप क्या होता है। संसार से सर्वन्यासी सन्यासी बनना कितना कठिन है, ये आदर्श उपस्थित करने के लिए। श्री पोद्दार महाराज तो रोम रोम से भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं। यति धर्म का सर्वोच्च आदर्श शरीर के द्वारा स्थापित करने के लिए काष्ठ मौनी व्रत का अनुमोदन ही किया एक तरह से पूज्य श्री भाई जी महाराज। राधा बाबा एक दिन काष्ठ मौन के आंतरिक और बाह्य नियमों को आदेश देने लगे कि सुन लो सब लोग, हम ऐसे काष्ठ मौन रहेंगे, ऐसा श्री कृष्ण ने नियम निर्धारित किया है। आश्विन पूर्णिमा विक्रम संवत 2014 19 अक्टूबर 1957 ये काष्ठ मौन की तिथि। किसी भी प्रश्न को लेकर श्री पोद्दार महाराज के चिंतित होने पर मैं उसमें बोल सकता हूं, प्रकाश डाल सकता हूं। ये नियम पूज्य श्री राधा बाबा के काष्ठ मौन के। अगर भाई जी महाराज प्रश्न कर दें या चिंतित हो तो मैं उनसे बोल सकता हूं,
और उनको उत्तर दे सकता हूं या उस विषय पर सलाह या प्रकाश कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। काष्ठमोन का नियम। या भाई जी की जो पत्नी है वो यावत जीवन पुत्र की तरह भिक्षा करा रही हैं, जब भी राधा बाबा भिक्षा करने जाएंगे तो एक बार आंख उठाकर उनकी तरफ देखेंगे, बस। राधा बाबा का नियम। बोलना, कभी भाई जी ऐसी चिंतित अवस्था को प्राप्त हो जाए तो फिर बोल देंगे, उनसे बात कर लेंगे। देखना, अगर भाई जी की पत्नी भोजन पवाने आती हैं, भिक्षा उन्हीं के हाथ से बाबा पाते थे, तो एक बार आंख उठाकर उनकी तरफ देख लेंगे। ये आंख उठाकर देखने का केवल श्री भाई जी महाराज की पत्नी, शेष किसी की ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखेंगे। बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। कभी भी किसी को कोई संकेत नहीं। काष्ठमोन का नियम, किसी भी तरह लिख के, बोल के, देख के, किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं। चाहे जितना भयंकर कष्ट शरीर में आ जाए, किसी को कोई संकेत नहीं। चाहे कितना भयंकर रोग आ जाए, कभी किसी को कोई संकेत नहीं। भूख लगी, प्यास लगी, कोई भी दर्द, कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह से कोई संकेत नहीं। ये काष्ठमौन। जल भी कभी अपने हाथ से नहीं पिएंगे, कोई पिला दे। कोई में श्री भाई जी महाराज की पत्नी, श्री पोद्दार महाराज स्वयं या उनकी पत्नी या इन दोनों की आज्ञा से युक्त उनकी बेटी सावित्री उन्हें जल पिलाए। तीसरे के हाथ से, मतलब अन्य के हाथ से उनको जल भी नहीं पीना, स्वयं तो कभी पीना ही नहीं। काष्ठमौन में भिक्षा भी केवल इन्हीं के हाथ से। दृष्टि केवल भाई जी और भाई जी की पत्नी, बस एक दृष्टि, वो भी कभी ऐसा। यदि किसी कारणवश शरीर संग श्री पोद्दार महाराज से छूट जाएगा तो जहां छूटेगा वहीं स्थित हो जाएंगे। नियम, शरीर से जहां भाई जी से दूर हो गए वहीं कभी भाई जी के शरीर से बिलगाव नहीं हो सकता। प्रीति हो तो ऐसी हो, पूज्य राधा और भाई जी जैसी। उस स्थान से तभी हम हट सकते हैं जब भाई जी हाथ पकड़ के ले चले। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो हमसे अलग हुए, वहीं बैठे रहेंगे जब तक वो नहीं लेने आएंगे। और यदि कहीं शरीर शांत हो गया तो आजीवन जहां शरीर उनका पूरा हो वहीं शरीर पूरा कर देंगे। बड़ा कठोर नियम। और ऐसा ही किया बाबा ने। वहीं टीन छा दिया गया जब भाई जी अंतर्ध्यान हुए, जहां गीता वाटिका में भाई जी का शरीर की समाधि दी गई, वहीं टीन छा दिया गया। उतने में ही पूरा जीवन इस महापुरुष ने प्रेम की, यही तो है प्रीति का निर्वाह करना कोई साधारण, प्रीति का निर्वाह करना कोई प्रेमी महापुरुष। अनुकूलता की मांग, अनुकूलता में सब प्यार का नाटक करते हैं। प्रीति तो वो होती है जो प्रीतम के लिए की जाती है। आप देखिए, एक महापुरुष है, वहीं जहां भाई जी की चिता लगाई गई, जहां समाधि, वहीं टीन पड़ा, वहीं पूरा जीवन राधा बाबा ने व्यतीत किया। ये नियम बाबा जी का। यदि इसी मध्य श्री पोद्दार महाराज का शरीर अंतर ध्यान हो जाए तो जहां उनकी चिता लगेगी वहां आजीवन बैठकर व्यतीत कर देंगे। इस प्रकार पोद्दार महाराज के शरीर के पूरा होने के उपरांत, जैसी कि पोद्दार महाराज जी की आशा है कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी धर्म पत्नी का संभाल करें, तो श्री पोद्दार महाराज की धर्म पत्नी, हम उनको उसी दृष्टि से देखेंगे जैसे भाई जी, मतलब वही आदर करेंगे उनकी पत्नी का। और मृत्यु तक, जब तक उनकी पत्नी की मृत्यु नहीं आ जाएगी, तो उनकी वैसे ही सेवा संभाल साज होगी जैसे श्री भाई जी महाराज की। शर्त है कि भाई जी की इस स्थली को छोड़ करके यदि माता जी भी कहीं अन्य जाना चाहेंगी तो मैं उनका त्याग कर दूंगा, लेकिन इस नियम का कभी त्याग नहीं करूंगा। इस स्थली पे रहते हुए मैं माता जी की सार संभार करवा दूंगा। संभव है कुछ ही काल में वे अपनी देह को सभी निकटस्थ परिचितों के बीच से अदृश्य कर ले, ऐसी अवस्था दिखाई देती है। मैं इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता, पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, पर कह रहे संभव है। ऐसा लगता है कि इसी बीच में अपने शरीर को हम सबके बीच से अंतर्ध्यान कर सकते हैं।
मेरे काष्ठ मौन का अर्थ ये न समझा जाए कि जो मेरी शरीर सेवा में है और उसका अचानक पैर फिसल जाता है, वो गिर पड़ता है तो मैं उठाने नहीं दौड़ूंगा, या वो कुएं में गिर जाता है तो मैं शोर नहीं मचाऊंगा, शोर मचाऊंगा, उसे उठाने दौड़ूंगा। निश्चय ही ये अचानक के लिए होगा, विचार पूर्वक न देखूंगा, न छूंगा, न बोलूंगा। ये पूज्य श्री राधा बाबा ने नियम निर्धारित किया कि काष्ठ मौन में मैं ऐसा। अब तो स्थानीय लोगों में, दूर दूर लोगों में बात फैल गई कि भाई जी तो इसलिए नहीं मिल रहे कि रुग्णावस्था और बाबा काष्ठ मौन लेने जा रहे हैं। सब लोग आने लगे, बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक बार राधा बाबा देख ले, एक बार राधा बाबा बात कर ले, क्योंकि अब किसी से देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कोई संकेत नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों में सर्वप्रथम चिम्मन लाल गोस्वामी जी जो बाबा की सेवा में रहते हुए, बहुत बड़ा योगदान इनका श्री गीता प्रेस गोरखपुर में है, बहुत बड़ा योगदान ग्रंथों के संपादन में। भाई जी के दूसरे स्वरूप बनकर सेवा में रहे लोक समाज में। भाई जी सारा करते, वही संपादन करते, मतलब बहुत ही योगदान, प्राणपन से भाई जी को समर्पित है महापुरुष राधा बाबा की पूर्ण श्रद्धा। राधा बाबा जिस कुटिया में रहते थे, अगर वो उस राधा बाबा नहीं भी होते थे, भाई जी के साथ कहीं चले गए तो चिम्मन लाल गोस्वामी जी 4 परिक्रमा कुटिया को साष्टांग प्रणाम, रोज जितनी देर दर्शन करते थे वैसे ही खड़े रहते। ये है श्रद्धा। जब बाबा काष्ठ मौन लेने तो सबसे पहले चिम्मन लाल गोस्वामी के परिवार के सब सदस्य बाबा के पास आए, क्योंकि बहुत प्यार, वो निजी जनों में थे। श्री गोस्वामी जी का नियम था कि प्रतिदिन बाबा के दर्शन करना, बाबा को प्रणाम करके काफी देर खड़े रहकर बाबा की रूप माधुरी में डूबना। बाबा नहीं है तो उनकी कुटिया के दर्शन करना, कुटिया को प्रणाम करना, काफी देर वैसे कुटिया के दर्शन करना। ये नियम में बड़ी सामर्थ्य होती है, ये है प्रीति। श्री चिम्मन लाल गोस्वामी जी की माता श्री चंद्राबाई एवं दोनों बहनें सुलोचनाबाई, मंगलाबाई, ये सब बाबा के दर्शन करने आई, क्योंकि बाबा आप देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कोई चेष्टा नहीं। तीनों को राधा बाबा से मिलने का जब अवसर दिया गया, तीनों गई तो बाबा हंस कर मिले, बहुत प्रसन्नता हुई। ये जो उदासीन महापुरुष होते हैं, जब हंस दे तो अहोभाग्य माने, ये देख ले तो अहोभाग्य माने। अगर ये आपसे मुस्कुरा के देख के 4 बातें कर ले तो अहोभाग्य माने। ये निरंतर प्रिया प्रीतम में डूबे हुए महापुरुष, वो बहुत प्रसन्न हुई तीनों। देखो भक्त संबंध से कितना लाभ मिलता है, उनके परिवार वालों को लाभ मिल रहा है। बाबा बोले मैया आप ये बात समझ लेना कि तुम तीनों की कर्म राशि का रजिस्टर हमने फाड़ दिया है। राधा बाबा बोले चिम्मन लाल गोस्वामी जी पूरा जीवन समर्पित किए हुए सेवा में। तो बाबा मुस्कुरा के बोले राधा बाबा कि मैंने तुम तीनों की, चिम्मन लाल गोस्वामी की मैया और उनकी दोनों बहनें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी कर्म राशि को पढ़ा। श्री कृष्ण से हमने कहा कि इन तीनों का रजिस्टर फाड़ दो, अपने को कहने की भी जरूरत नहीं है। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानु मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देवम विमृशति। इस रज रानी के प्रभाव से, राधा रानी की चरण दास्ता के प्रभाव से, राधा नाम के प्रभाव से रजिस्टर फाड़ दिया जाएगा नहीं, फाड़ दिया गया। सच्ची वाली आप विश्वास तो कर लीजिए। अगर बाबा ना बताते तो उनको पता चलता क्या? बाबा ने कहा तुम तीनों की पूरी कर्मराशि की फाइलें हमने पढ़ी और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि इनकी फाइलें फाड़ दी जाए, वो फाड़ दिए। अब देखो तुम तीनों के जो जीवन के कुछ दिन बचे हैं उनमें कष्ट आएगा, उसे भोग लो। सीधा रास्ता है, ये राजमार्ग है, बस कुछ दिन कष्ट भोग लो, फिर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाओगी। बोलो कोई ऐसा ढांढस बंधा दे तो चाहे रोज नए नए जगह कैंसर हो, क्या फर्क पड़ता है? जाना है ना, श्री जी के पास जाना है। ये शरीर तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, हमारा क्या, सबका छूटा। अरे कोई ये हमें वादा कर दे कि श्री जी मिलेंगे तो क्या, आप सोचो। और प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी, बड़े बड़े महापुरुष वादा करते श्री जी मिलेंगी। आप वृंदावन का आश्रय लें, वृंदावन का वास स्वीकार करें, रज शरीर में लगाए, राधा राधा बोले, ये वादा ही है, पक्का श्री जी मिलेंगी।
राधा बाबा जब ऐसा बोल रहे थे तो वहां जो और लोग थे पुकार उठे, जय हो असरण शरण की जय हो। ऐसी अनुकंपा, अयाचित अनुकंपा, शरणागत पर इतना प्यार, ओहो। अभी तक सुनते थे, आज देखा कि संत महापुरुष कैसे कृपा के जहाज हैं। आज देखा ये देह के अभिमान में बंधे हुए जीव कैसे कृपा से संतों के समीप आ गए, कैसे महामहिमा में है। आपको जानने समझने की क्षमता किसमें होगी, कैसी लीला कर रहे हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं कि ऐसे महापुरुषों को समझ सके। क्या आपके मेरे सम्मुख कही गई ये उक्ति, आपने जो मुझ अपाहिजों को वहां पहुंचा दिया, अपाहिज इसलिए कि चल के पहुंचने की सामर्थ्य नहीं, मुझ अपाहिजों को वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े योगी ध्यान नहीं पहुंचा पाते। आपके श्रीमुख से यह निकलना कि आपकी कर्मराश की फाइल को श्री कृष्ण से फड़वा दिया। एक एक अक्षर परम सत्य बोलने वाले महात्मा, क्या किसी और प्रमाण की जरूरत है। प्राकृतिक शरीर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आप अखिल विश्व मंगल का विधान करने वाले विधायक हो। ऐसे राधा बाबा को हम नमस्कार करते हैं, जो अब उनका आश्रय जिन्होंने लिया उसके परिवार की कर्म फाइल को नष्ट कर रहे हैं। देखो, भगवान के लिए भी ऐसा कहा कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तो भगवान ही तो भक्त रूप से प्रकाशित होते हैं। निश्चय ही कितने अहोभाग्य हैं जो भाई जी महाराज और श्री राधा बाबा के आश्रित होकर रह रहे हैं। उनके मंगल विधान में उस समय कितना मंगलमय वातावरण, इधर भाई जी राधा बाबा, ऐसा महाप्रेम का वातावरण। श्री चिमनलाल गोस्वामी जी की तीसरी बहन ताराबाई एवं उनके पति बद्री प्रसाद जी एवं सबसे छोटी बहन बिमला देवी, ये राधा बाबा ने इन सबको अवसर दिया था कि आप आइए, काष्ठमौन के पहले हम आपसे मिल लेंगे। प्रेम से सबसे वार्ता की। श्री राधा बाबा जो ताराबाई थी, उन दिनों उनके पेट में ऑपरेशन हुआ था, तो राधा बाबा ने पूछा दर्द रहता है, परेशानी होती है? तो भगवान की तो आपके ऊपर कृपा है ही है। बोले चाहे जितनी कृपा, और रोज गिन गिन के गालियां देती तुम्हारे भगवान को, इतना कष्ट देता है वो। तो राधा बाबा खूब हंसे और बोले अब तू विनय मत करना, गालियां ही देना, तू गिन गिन के गालियां ही देते रहला, भगवान को तू गालियां दिया कर, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो, ये सबके लिए नहीं कि शुरू कर दो ये महापुरुष जन है, वो दृष्टि से देखते हैं कि कौन किस भाव से कहा जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम भगवान को खूब गालियां दिया करो, प्रतिदिन दिया कर। देखो, बिल्कुल सच्ची मानना, कभी ऐसी गलती मत करना तुम। ये महापुरुषों की विनोद भरी वार्ता है, उसका कितना प्रेम है ठाकुर से को प्रभु से ऐसे कटुवचन बोलती है। तो बाबा, अच्छा नरसिंह मेहता भी तो गालियां दे रहे, तो किस कोटि का कौन भक्त है, हम उसका अनुकरण न करें। श्री राधा बाबा बिमलाबाई से जब उनके भजन के विषय में पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा कि मैं तो मंदिर में जाती हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करती हूँ, और बाबा भजन हो या ना हो, मैंने आपको अपना सगा भाई मान लिया है, बिमलाबाई ने कहा। तो राधा बाबा ने कहा कि सच्ची? उनका हाँ बाबा। तो बोले इस निष्ठा को मत हटाना, आपको वही वस्तु की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े योगियों को। आप हर समय इसी ठसक में रहे ना कि राधा बाबा हमारे भाई हैं, हो गया काम। राधा बाबा की कृपा से गोस्वामी जी के पूरे परिवार को भगवत प्राप्ति हुई। बहन मंगलाबाई, जिन्होंने राधा बाबा को भाई माना, अंतिम क्षण था तो उन्होंने कहा मेरे भाई के पास ले चलो। ये देखो दृढ़ता, किसी भी भाव से भगवत प्रेमी महात्मा से अपनापन कर लो तो प्रभु सीधे अपनापन उससे मानते हैं। श्रीमती चंद्राबाई का देहावसान जब हो रहा था तो बाबा अपना हाथ उनके माथे पे रखे हुए थे और उनका शरीर। फिर बाबा ने कहा भाई मेरी बहन है तो कांधा तो लगाने को बनता है। वयोवृद्ध बाबा कांधा लगाए उसके, ये है भाव का संबंध। कांधा लगाए और स्मशान घाट में तब तक बैठे रहे जब तक उसका शरीर पूरा जल नहीं गया। कितने लीला बिहारी महापुरुष जन होते,
बिमलाबाई को साक्षात भगवत प्राप्ति इस बात से केवल हुई कि राधा बाबा मेरे भाई हैं, ऐसी अंदर ठसक बैठा ली, ऐसी निष्ठा बैठा ली, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। सुलोचना बाई को मृत्यु के समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए और बाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण देखो हमें लेने आए, मैं जा रही हूं। श्री गोस्वामी चिम्मन लाल जी तो राधा बाबा के दाहिने हाथ ही थे। उनके अंतिम क्षण में राधा बाबा ने अपने चरण को उनका स्पर्श कराया और वो भागवतिक गति दी जिसका लेखन नहीं किया जा सकता। अचिंत महालीला शक्ति की जय हो, जो अपनी लीला के मिस से न जाने किन किन जीवों को श्री राधा बाबा की कृपा से वो परम पद की प्राप्ति कराई, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती। श्री कृष्ण के पावनतम ये महामहिमा में ब्रजधाम में प्रवेश करने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जब उनके प्रेमी जनों का संग मिलता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। आपको यदि वृंदावन धाम आने को मिला है, यहां कहीं किसी भी तरह से अपनापन हो रहा है, तो किसी न किसी भागवताचार्य, रासाचार्य, कोई न कोई संत महात्मा जो रजूप सेवी वृंदावन रज का सेवन करने वाले हैं, उनका संबंध हुआ, उसी से इस धाम में आगमन हुआ। और चिदानंद धाम में भी प्रवेश तभी होगा जब किसी रसिक का संग हो जाएगा। दोपहर का समय था। गोरखपुर शहर के साहबगंज नामक मोहल्ले से श्री ठकुरी बाबू आए कि बाबा आप काष्ठ मौन लेने वाले हैं, तो उनको समय दिया गया था। ये बाबा को अपना मित्र मानते थे। मित्र जैसे भगवान से सब भाव किए जाते हैं, हमारे सखा है, हमारे पुत्र है, हमारे ऐसे जो सिद्ध महापुरुष जन है, उनसे भी आप अपने भाव के अनुसार देख सकते हैं। श्री राधा बाबा को मित्र मानते थे। राधा बाबा ने कहा अगर तुम ऐसा ही पक्का मानते रहे तो तुम श्री कृष्ण के सखा बन जाओगे, देख लेना। जब राधा बाबा के साथ सामने आते तो राधा बाबा कहते कहो मित्र कैसे हो, ऐसे पूछते, कहो मित्र कैसे हो ठकुरी बाबू। और वो आंसू भर लेते कि इतने बड़े महापुरुष मेरे भाव को स्वीकार करते, मुझे मित्र कहते हैं। मित्र शब्द कितना प्यारा है, कितना मीठा है। राधा बाबा उनको आते ही आओ मित्र कहकर स्वागत करते। एक दिन की बात है, इनको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा। ठकुरी बाबी को साहबगंज की कोठी थी जिसमें पहले रास लीला हुई, पीछे चर्चा में वर्णन हुआ था। ऐसी धन की हानि हुई कि वो कोठी बिक गई, बहुत ही धन की कमी आ गई। देखो भक्तों के जीवन में ये लीलाएं होती रहती हैं। कभी बहुत धन की वृद्धि दिखाई दे रही, बहुत सुखी समृद्ध, कभी ऐसा दिखाई देता है बहुत अकिंचन हो गए, गरीब हो गए, कुछ है नहीं, ऐसे नाना प्रकार के लीला। लेकिन भक्त के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आनंद से निमग्न रहता है, क्योंकि उसने लौकिक धन को धन माना ही नहीं, हो तो प्रभु को अपना धन माना। श्री राधा बाबा उनको प्रबोध कर रहे थे। श्री राधा बाबा कहे कि देखो मित्र, जीवन में ये द्वंद्व आते ही रहते हैं। इन द्वंद्वों से कभी अपने प्रभु पर विश्वास पर कोई संशय न खड़ा करे। यार प्रभु का हम भजन कर रहे हैं, प्रभु की शरण में, देखो हमारी कोठी में आग लग गई, देखो हमारा धन नष्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, ये सब ना कुछ लोग कहते हैं बोलो भगत बन रहा है, इसके देखो वहां आग लग। नामदेव जी जैसे सिद्ध महापुरुष की जब कुटिया में आग लग सकती है, तो अपने लोग किस कोटि के हैं? ये आग लगना, धन नष्ट हो जाना या शरीर में कोई अंग भंग हो जाना, ये सब ठाकुर की लीला के अंतर्गत है। अनंत जन्मों से सब हिसाब किताब चल रहा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होनी है, वो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा करके सब भुगा देते हैं। इसमें क्यों में नहीं चलेगा, इसमें प्रश्न नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। भक्त के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है जहां आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि इतना भजन करते हैं, खाने को भी नहीं। देखो श्री सुदामा जी की देखो, कई कई दिन भूखे रहते। ऐसे कितने जीवन चरित्र आए जिनके प्रीतम इतने अखिल साहब हैं लोगों के, उनका दास होकर वो कई दिन भूखा रहता है, ऐसे आए हैं चरित्र। राधा बाबा ने कहा कि तुम अटूट विश्वास करो मेरी बात पर, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सच्ची बात तुमसे कह रहा हूं मित्र,
शेष महेश सनकादि योगीश्वर गण जिनके चरणों की कल्पों तक उपासना करते रहते हैं और उनको सौभाग्य नहीं मिलता, वो तुम्हें सौभाग्य मिल गया है। तुम श्री कृष्ण के नित्य सखा मंडल में पहुंच जाओगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, भगवती लीला महाशक्ति ने मुझे बताया है कि यह विधान बन चुका है, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम श्री कृष्ण के सखा रूप में युक्त हो जाओगे। तुम ये लौकिक संपत्ति के नाश के लिए चिंतित मत हो कि क्यों हो गया। कोई परिश्रम भी मत करो, कोई चेष्टा भी मत करो। बस एक ही बात तुम्हें करनी है, उन अनंत करुणा वरुणालय प्रभु श्री कृष्ण की तुम पर असीम कृपा बरस रही है, इस कृपा महता पर विश्वास कर लो। एक एक शब्द बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, ये महापुरुषों के शब्द हैं। कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल दे। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना। एक ही बात तुम्हें करनी है कि उन अनंत करुणा वरुणालय श्री कृष्ण की तुम पर असीम कृपा बरस रही है, ऐसा अनुभव करो। बोले कई दिन से भोजन नहीं मिला, कृपा का अनुभव करें। हाँ, ये कृपा है, ये भी कृपा है। ऐसी परिस्थिति में जब कृपा का अनुभव करोगे तो वास्तविक तुम्हें परिचय मिलेगा कि कृपा किसे कहते हैं। इस कृपा महता पर विश्वास करो। तुम्हें अटूट एवं अखंड विश्वास हो जाए तो हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि वो सुख संपत्ति की वर्षा कर दे, जैसे पानी की बूंदों की वर्षा होती। और किया नरसिंह मेहता जी के यहां सोने चांदी सरफी मोहरों की वर्षा हुई। निरावधि धारा तुम पर कृपा की बरस रही है, मैं देख रहा हूं, विश्वास करो। ठकुरी बाबू से राधा बाबा कह रहे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा बरस रही, विश्वास करो। यदि ये नहीं हो सके तो तुम उनकी कृपा की अनुकंपा की आकांक्षा करो कि ऐसी कृपा कर दो कि मैं ये अनुभव कर पाऊं कि आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। कब प्रभु की कृपा ढलक पड़ेगी, उस ओर दृष्टि केंद्रित हो जाएगी। तुम चातक की भांति केवल उस स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा करो। तृषा की ज्वाला से विहंगम के प्राण भले झुलस जाएं, लेकिन वो अन्य जल में चोंच नहीं डाल सकता चातक। ऐसे बनो श्री कृष्ण प्रेमी। श्री कृष्ण की कृपा कणिका को पाने के लिए उत्कंठा से युक्त हो जाओ मेरे मित्र। तेरे प्राणों में प्रेम जग जाएगा, श्री कृष्ण कृपा की अनुभूति होने लगेगी। देखो, यदि तुम ऐसा अनुभव नहीं किए तो ये शरीर क्षीण होता रहेगा, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, जन्म जन्मांतर कर्मों का फल भोगते रहोगे। कितना भोगोगे? भोग भोग के मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, नए कर्म होते रहेंगे। कभी आज तक की सृष्टि का अंत हुआ? इसलिए कृपा का अनुभव करो, प्रभु की शरण में हो जाओ। प्रारब्ध से आने वाले दुख सुख को उदासीन होकर भोग लो, विकृति शून्य अम्लान चित्त से भोग लो, कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे। हृदय से गदगद वाणी से रोमांचित शरीर से श्री कृष्ण के चरण सरोज में बार बार अर्पित होते रहो, उनकी कृपा मनाते रहो। मित्र, एक दिन तुम्हारा यह शरीर गिरेगा, और जब यह शरीर गिरेगा उस समय याद रखना, एक ऐसा विधान तुम्हारे सामने आएगा, देख लेना। वो बोले बाबा हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब शरीर गिरेगा तब विधान आएगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें सखा भाव की प्राप्ति होने का अवसर आएगा तो तुम्हारे सामने एक सुंदरी आएगी, कहेगी मुझे भोग लो, स्वीकार कर लो। ठकुरी बाबू से बाबा कह रहे, देखो सब साधक साधिका सावधान होकर। ठकुरी बाबू तुम्हें एक सुंदरी आएगी, कहेगी मुझे स्वीकार करो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर साधक इस बात को विपक्ष में देख ले, प्रतिकूल शरीर के प्रति कि आकर्षण का संविधान बनेगा। देवता आएगा, कहेगा चलो मैं तुम्हें स्वर्ग की सब अप्सरा नाना प्रकार के विमान भोग सुख प्रदान करता हूं। ये उसी को अनुभव होते, सबको थोड़ी होते हैं। ना तो तुम उस स्त्री पर आसक्त होना, ना तुम उस देवता के कहे हुए भोगों पर आसक्त होना। तुम एक ही उत्तर देना, मैं तो अपने मित्र के पास जाऊंगा, मैं तो अपने मित्र के पास जाऊंगा। बस अगर मेरे मित्र से मिला सकते हो तो मिला दो, कोई भी आवे उससे यही बात कहना।
फिर क्या होगा, तुम्हारे पास ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, हो सकता है तुम्हें पीटे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपमानित करे। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ये हृदय की बात राधा बाबा कह रहे हैं। ये विषय संसारी जो भोगों में लगे हुए हैं, ये तो बेचारे सो रहे हैं, वो क्या जाने ये बातें। उपासना क्षेत्र में जो उपासक चल रहे हैं, बहुत सावधानी से सुने। जब कोई आध्यात्मिक उन्नति का अवसर आता है तो ये प्रश्न सामने खड़ा कर दिया जाता है, सुख सुविधाएं, भोग सामग्रियां इस मृत्युलोक की, या इनसे उदासीन हो गया तो स्वर्गलोक की, इनसे भी उदासीन हो गया तो ब्रह्मलोक तक के सब वैभव उसको घेर लेते हैं। तभी लिखा है कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ऐसा समझो और निरंतर हरि नाम प्रियालाल का नाम रटो, इनसे वैराग्यवान रहो, जो तुम्हारा लक्ष्य उसमें दृढ़ रहो। लक्ष्य हमारा है प्रियालाल के चरणारविंद की प्राप्ति, तो हर समय देखना क्या इस चेष्टा से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्या इसी व्यक्ति से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्या इस वस्तु से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्या इस स्थान से प्रियालाल मिल जाएंगे। अंदर से प्रश्न करना है, मुझे प्रियालाल चाहिए। तुम्हारी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे, और तुमको लोग तुम्हारे सामने कहेंगे अरे इस साधु की चक्कर में मत पड़ना, ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, ये भयंकर विपत्ति में फंसा देगा, गिरा देगा। ऐसे तुम्हारे सामने तुम्हारी अवहेलना होगी, लेकिन तुम घबराना नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, घबराना नहीं, मैं तुम्हें अपने मित्र के पास पहुंचा दूंगा। ये बीच में आएंगे प्रश्न, सावधानी पूर्वक तुम अपनी निष्ठा पे अड़े रहना, हिलना नहीं। जे भी तुम निष्ठा में लगे रहोगे तो सामने एक ऐसी जगह आएगी जहां मैं तुम्हें खड़ा दिखाई दूंगा और मैं तुम्हें फिर ले चलूंगा समस्त विषय भोगों से पार, उस सच्चिदानंद प्रभु के समीप। श्री राधा बाबा कह रहे बिल्कुल ऐसा ही हर उपासक समझ लो। आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ोगे तो आपके आगे प्रलोभन आएंगे, सुविधाएं आएंगी, नाना प्रकार की विषय सामग्री आएंगी। आपके अंदर की अगर ये चाह मिटने लगे, प्रियालाल मुझे चाहिए, अगर ये चाह मिटने लगे, समझ लेना वो चाह मिटाने के लिए ही वो बात आई है। हट जाओ, उस बात से हट जाओ, उस विषय से हट जाओ, उस चिंतन से हट जाओ, उस भोग से हट जाओ। कभी स्वीकार मत करो एक जीवन, कितना जीवन, केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। बहुत बढ़िया अवसर बना है ये जो हम साधन भजन करते हैं, और जब विषय सामग्री आती है हम हर्षित हो जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, सावधान हो जाओ। थोड़ी दिन जल लो, थोड़े दिन परेशानी का जो अनुभव कराने वाले विकार हैं इनको सह जाओ। आगे प्रभु खड़े हैं, आगे सदगुरुदेव आपके स्वागत के लिए खड़े। बाबा क्या बोले, एक जगह ऐसी आएगी जहां मैं आगे खड़े मिलूंगा और फिर मैं आपको ले चलूंगा और सच्चिदानंद श्री कृष्ण से मिला दूंगा, फिर सदा सदा के लिए तुम्हारा मिलन हो जाएगा। इतना तुम समझ लो कि घबराना नहीं, किसी परिस्थिति में मैं चारों ओर परिधि बनाकर तुम्हें चलूंगा। जब कभी आपको लगता हो कि मैं कहीं भ्रष्ट ना हो जाऊं, नष्ट ना हो जाऊं, तो घबराना नहीं। गुरु कृपा, इष्ट कृपा तुम्हें घेरे हुए चल रही। संतों के चरित्र से यही बातें समझ में आती जो हम कभी ना किसी शास्त्र में पढ़ सकते हैं और ना हम समझ सकते हैं। ये बात पढ़ने और समझने में एक सूत्र में बोल दिया करो सदा तिनके रखवारी, लेकिन इस रूप में भी रक्षा होती है। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे एक ऐसी परिधि बना के चलूंगा कि तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ठकुरी बाबू, जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूं उसे लांघना नहीं, तो किसी भय की ताकत नहीं कि तुम्हें भयभीत कर सके। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, कोई कितना भी आकर्षण दिखावे, तुम अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर मत होना। जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूं, अर्थात जो नियम बता दूं, जो सिद्धांत बचाओ, कितना भी तुम्हें उस तरफ से आकर्षित करे, आकर्षित मत होना। जैसे ही तुम लक्ष्मण रेखा से खींचकर गए, वैसे ही माया ऐसे भयंकर रूप रखेगी, रौंद देगी तुम्हें। लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। ठकुरी बाबू, कभी ये माया तुम्हारी पत्नी का रूप रख के आएगी और रोएगी, बिलपेगी, तुम्हारे पैर पकड़ेगी। कभी ये माया तुम्हारे अंदर की वासना पूर्ति करने के लिए इतना सुंदर रूप रखाएगी, भया ऐसा भरमाना चाहेगी कि तुम्हें लगेगा अरे छोड़ो श्री कृष्ण चलो। कभी इतनी भयावनी आकृति लेकर के आएगी कि भयभीत होकर भाग पड़ो।
परंतु ना लुभाना, ना भय करना। मेरी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कभी नहीं करना, तो ठकुरी बाबू तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। मित्र, एक दिन मैं अपने असली स्वरूप में आऊंगा और तुम्हें अपनी टोली के साथ ब्रजधाम में प्रवेश करा दूंगा। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, सावधान रहना मित्र, जैसा मैंने आज तुम्हें बताया सावधान रहना। मृत्यु के पश्चात ठीक ऐसा ही होने वाला है। जब तक शरीर न छूटे तब तक इधर उधर भटकना मत। निंदा करने वाले मिलेंगे, आकर्षण करने वाले मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे, अरे आओ अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, छोड़ो यहां से। ऐसे नाना प्रकार के प्रलोभन से तुम्हें उस लक्ष्मण रेखा से, उस गुरु प्रदत्त सिद्धांत से हटाने की चेष्टा की जाएगी। मेरा बस यही तुम्हारे लिए संदेश है। राधा बाबा ने ठकुरी बाबू को बार बार इन्हीं बातों को कई बार दोहरा कर कहा और कहा सावधान रहना।